जैदी भी हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों को शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले सईद गनी की जानिब मैं चढ़ूंगा। सईद साहब, आज जो सारे मामलात हुए, आपको लग रहा है कराची में मेयर बना लेंगे आप लोग? देखिए, इस वक्त जो नंबर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी जमात अकेले से मेयर बना सकेगी। ये अलायंस ही बनेंगे और इसमें कुछ जमातें इकट्ठी होकर ही मेयर बना सकती हैं। सही है। और मेरा अगला सवाल आपसे यही था सर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर इल्हाक करना हुआ या इत्तेहाद करना हुआ तो पीटीआई इसे कर लेगी या फिर जमात इस्लामी? पीटीआई से तो मेरा ख्याल है कि फिलहाल बहुत मुश्किल लगता है, शायद नामुमकिन में हो। जमात से यकीनन बात हो सकती है। वो जाहिर है कि पार्टी में अपनी कंसल्टेशन करेंगे, उसके बाद यकीनन बात हो सकती है। और जमात इस्लामी के जना हाफिज नईमुर रहमान साहब कल हमारे साथ शो में मौजूद थे, वो कह रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर बड़े तनकीद करते हैं। वो आपको क्यों लगता है आपसे वो इत्तेहाद कर लेंगे? देखिए, अभी तो कहना कबल वक्त है ना। ये तो जो अलायंसेज होते हैं, हर जमात अपने मफादात के तहत करती है, अपने इंटरेस्ट को देख के करती है। अगर जमात इस्लामी के पास इतने नंबर ना हो कि वो अकेले से मेयर बना सके तो जाहिर है कि उनको भी जरूरत है कि किसी जमात के साथ जाएं। अगर पीपल्स पार्टी के नंबर भी पूरे होते तो शायद हम भी ना जाते किसी के साथ। अच्छा। लेकिन अगर हमारे नंबर भी इतने नहीं है कि हम खुद से बना सकें तो अगर कराची में किसी को मेयर बनना है तो कहीं ना कहीं किसी बात तो करेंगे। ठीक है। और हैदराबाद के लिए आप श्योर है कि आपका मेयर होगा? बिलावल साहब भी कह चुके हैं जी। हैदराबाद के लिए आप श्योर है ना कि आप लोगों का मेयर होगा? ना, हैदराबाद तो क्लियर है जी, हमारा बात तो कोई। ठीक है सर, टर्नआउट क्यों कम रहा है? व्हाट डू यू थिंक सर? क्या है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बॉयकॉट एक बड़ी वजह? मेरा ख्याल है कि जो ये बेयकीनी की सूरत हाल रही है ना जी इलेक्शंस की होने में, वो बुनियादी सबब बना है। इसलिए कि पहले कई मरतबा मनसूख हुए इलेक्शन, मुलतवी हो गए। फिर उसके बाद अब जब 15 को हो भी रहे थे तो बहुत गैर यकीनी थी कि पता नहीं हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। इवन कल रात तक भी हमारे अपने उम्मीदवार जो थे वो भी परेशान थे, तजज्जुब में थे कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। तो ये जो बेयकीनी थी जो उम्मीदवारों में भी थी, तो यकीनन ये आम जो लोग वोटर होते हैं वो भी इसका शिकार हुए हैं। और वो कैंपेन जो तसल्सल के साथ चलनी चाहिए थी 10, 15, 20 दिन आखिरी इलेक्शन से पहले, जमात इस्लामी के साथ सर इल्हाक करना पड़ा, इत्तेहाद करना पड़ा। मेयर हाफिज नईमुर रहमान साहब होंगे या सईद गनी साहब होंगे? नहीं, मैं तो शायद उम्मीदवार नहीं हूँ। जी जी, मैं तो शायद उम्मीदवार नहीं हूँ। अच्छा, पार्टी बनाना चाहेगी, लेकिन ये जब आपस में मीटिंग्स करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि जी किसको होना है। जी, आमिर भाई भी हमारे साथ हैं, आमिर साहब, वो भी सवाल करना। आमिर साहब, आप सवाल कर सकते हैं। सर, मुझे एक सवाल जो करना है, जो मुत्तहिदा के दोस्त जो हैं इल्जामात लगा रहे हैं कि आप लोगों ने तहरीरी मुआहिदा किया, उनसे क्या वजह है कि उस पर अमल दरामद नहीं हुआ? और मतलब है कि जो नोटिफिकेशन आपने बहुत देर में निकाला उस पर पहले भी अमल नहीं। पहली बात तो ये है, देखिए आप माशाल्लाह काफी चीजों को समझते हैं। एक तो जो हल्का बंदी है वो सूबाई हुकूमत का उसका मैंडेट नहीं है, इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने की थी। ठीक। और ये हल्का बंदी गालिबन दिसंबर 2021 में हो चुकी थी। एमक्यूएम के साथ जो हमारा मुआहिदा हुआ है वो अप्रैल 2022 में हुआ है। और उसमें जो एक चीज लिखी हुई है जिसका हवाला एमक्यूएम के हमारे कोई दोस्त देते हैं, वो ये है कि द डिलिमिटेशन शेल बी, शायद वो कोई लफ्ज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें शेल का लफ्ज इस्तेमाल है हुआ है। और वो मेरी राय में मुस्तकबिल की हल्का बंदियों के हवाले से तो बात हो सकती है, लेकिन ऐसा काम जो 5 महीने पहले हो चुका हो और इलेक्शन कमीशन ने करना हो, उस पर कैसे हम जाके कह सकते हैं कि जी हम ये मिलकर करेंगे इसको? तो वो तो बात ही बड़ी अजीब सी है। लेकिन बहरहाल एमक्यूएम का ये ख्याल था कि हम ये करें, और वो नोटिफिकेशन जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो एमक्यूएम की ख्वाहिश पर हमने किया था। और हमें इसका अंदाजा था कि ये जो हम कर रहे हैं ये शायद स्टैंड नहीं करेगा और ये कहीं ना कहीं से रद्द हो जाएगा। सर, ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने समझाया था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कि हमें कोई ऐसा काम ना करवाएं जो कि बाद में वापस हो जाए, जैसे इलेक्शन मुलतवी करवाना, इलेक्शन ना होना, और उसके बाद फिर इलेक्शन आप लोगों ने मुलतवी कराने की कोशिश भी की। लेकिन ऑब्वियसली सर इलेक्शन कमीशन का बड़ा क्लियर मौकिफ था। लेकिन आपको अफसोस हुआ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के फैसले से, या 12 बजे से पहले? मुझे ये तो नहीं पता कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको कहा या नहीं कहा, यकीन हो सकता है मुलाकातें हुई तो कहा हो, कल उन्होंने जिक्र किया था उसका। लेकिन हमारी जो मुलाकातें हुई जब वो ये बात कहते थे कि जिसको इस तरह कीजिए, तो हमारा ये मौक़िफ़ हमेशा से रहा कि शायद ये तरीका दुरुस्त नहीं है, और एक चीज़ जो हमारा इख्तियारी नहीं है हम उसको शायद इस स्टेज पे नहीं चेंज कर सकेंगे।
लेकिन सर एक आपको ये नहीं लग रहा विफाक में आपके इत्तेहादी हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, लेकिन यहां बैठ के वो आपके खिलाफ बयानबाजी भी करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली होगी, तो सर विफाक में इत्तेहादी, यहां पर इख्तलाफात। मैं एक चीज की वजाहत कर दूं, एमक्यूएम वफाकी हुकूमत में जरूर इत्तेहादी है, सिंध हुकूमत में वो इत्तेहादी नहीं है, और सिंध असेंबली में अपोजिशन की बेंचेस पर ही बैठते हैं। नहीं ये तो सर ये मुझे पता है इस बात का, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं एक इंसान का नैरेटिव होता है ना, मौकिफ होता है, विफाक में आपके नैरेटिव को सपोर्ट